नमस्कार भाइयों बहनों और दोस्तों, आज के एपिसोड के हाइलाइट्स कुछ इस प्रकार हैं। राशन टास्क में रजत ने कहा कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा लोगों का कि वो कोई दिन के समय सोए नहीं। कट टू खुद सोते हुए पाए गए। मेरे लिए तो आज के एपिसोड में सबसे सैवेज रिप्लाई चुम का था, जब रजत ने उससे कहा कि लगता है तुम्हें किचन का टास्क खाना बनाने के लिए रखा गया, ऐसा कुछ उसने कहा, जिसपे चुम का जवाब था और लगता है कि आपको शायरी के लिए रखा गया है। सैवेज दैट वाज। करणवीर को ये कहना है कि आई एम लॉस्ट, दिस इज नॉट माई स्पेस और मेरे लेवल का कोई है नहीं जिससे मैं कन्फाइड करूं, मेरे इंटेलेक्ट को मैच करने वाला कोई बिग बॉस हाउस में है नहीं। ओके, मॉडेस्टी समवन प्लीज। नॉमिनेशन से बड़ा आज का सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि किसी ने लू में जेट स्प्रे पे टट्टी लगा दी थी। तो बेसिकली एलिस का लड़कियों को इकट्ठा करके ये कहना था कि जब वो बाथरूम गई तो जेट स्प्रे के हेड पे, मतलब नॉस्ट्रिल पे, टिप पे किसी की टट्टी लगी हुई थी और इतनी बुरी तरह टट्टी लगी हुई थी कि उसको साफ करने पे, वापस स्प्रे करने पे भी टट्टी नहीं जा रही थी। बेसिकली दाग जिद्दी हैं, कड़क हैं। फिर बाकी लड़कियां काफी शॉक हो गई, चाहत एटसेट्रा, क्योंकि चाहत का भी एक पॉइंट वैलिड था कि ऐसा क्यों होता है कि उस समय किसी को बुला के दिखाती नहीं कि देखो दिस इज सो डर्टी। जब सब कुछ साफ वाफ कर देती है, सैनिटाइजर से 6 बार हाथ धो लेती है, तब इस बात का मुद्दा क्यों बनता है? उसी समय बुला के क्यों नहीं दिखाया जाता कि देखो किसने ऐसे किस तरह से टट्टी की है? लेकिन इस पे सवाल खड़ा होना चाहिए कि मतलब कौन है ये शख्स जो जेट स्प्रे को पूरे मतलब कहाँ घुसा के धो रहा है भाई? एज अ टाइम गॉड एंड नॉट इवन अ टाइम गॉड, जस्ट एज अ हाउसमेट, विवियन ने रजत को कहा कि थोड़ा घूम के देख लो कि कहीं कोई सो तो नहीं रहा है, कोई रूल्स का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। रजत गॉट ऑफेंडेड। ओ माय गॉड, मुझे कोई कैसे ऑर्डर दे सकता है? मैं तो महाराजा धीराज हूँ। तो उसने विवियन को ये कहा कि आपका पैर ठीक हो गया है, आपका पैर ठीक हो गया तो आप चलिए, आप खुद जाके देखें। इट वॉज जस्ट विवियन जस्ट सेड इट इन पासिंग, बट रजत, हाउ कैन विवियन डिसेना टेल मी? क्योंकि रजत का बिग बॉस में गेम है ही विवियन डिसेना की वजह से। अगर इस शो में रजत विवियन से पंगा ना ले, विवियन को पोक प्रोवोक ना करे, तो रजत के पास तो कोई गेम नहीं है इस शो में। एंड ही नोज इट वेरी वेल कि विवियन को पोक करो, उसको ट्रिगर करो, तभी मैं दिखूंगा। एंड ही इज प्लेइंग दिस कार्ड रियली वेल ना, क्योंकि दिख रहा है इस बहाने रजत, वरना उसका तो पार्टिसिपेशन क्या है इस घर में। कशिश एंड दिग्विजय अगेन गॉट इनटू एन आर्ग्यूमेंट अपनी हिस्ट्री को लेके, पुराने शो को लेके, लिटरली वॉशिंग द डर्टी लिनन इन पब्लिक। दोनों को बस वही पुरानी बातें लेके ही झगड़ना है, कुछ नया तो शो में दे नहीं पा रहे हैं। कशिश ने ओवर एक्टिंग की क्लास खोल रखी, उसको अभी तक यही लग रहा है कि वो स्प्लिट्सविला में है। बेब, गेट योर एक्ट टुगेदर। एंड दिग्विजय भी कुछ, मतलब ये दोनों पता नहीं क्यों ही आए हैं। मतलब कशिश ओवर एक्टिंग में विवियन डी सेना, वो भी उस कतार में जुड़ गई है जो विवियन डी सेना बोलते रहते हैं, कुछ कर नहीं रहे। मतलब थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। मुझे तो लग रहा है कि कशिश कोई ना कोई शो का ऑडिशन देने ही आई है यहाँ पे। उसको लग रहा है कि मेरे एक्टिंग स्किल से इसके बाद मेरे लिए एक्टिंग ऑफर्स मतलब रेड कार्पेट में ऐसे लग जाएंगे। एंड दिग्विजय हैज जीरो डिफेंस। उसको लग रहा है कि रजत भाई है तो मैं कुछ कर लूंगा। अगेन लाइक आई मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, फुसकी फटाका से भी फुसकी। नॉमिनेशन का टास्क भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज। विवियन वॉज द डाकिया, द पोस्टमैन, और रजत और भी सड़ गए हैं क्योंकि वापस से नॉमिनेट हो गए हैं। उनकी हर चाल नाकामयाब हो रही है और विवियन के हाथ में वर्डिक्ट था, तो विवियन ने रजत के कई सारे नॉमिनेशन को खारिज किया एंड रजत दलाल इज नॉमिनेटेड। तो ऑब्वियसली अब रजत इज फ्रस्ट्रेटेड ऑल ओवर अगेन, और जैसा कि आपने प्री कैप में देखा, वो फिर विवियन से भिड़ रहा है एकदम इतने क्लोज जाकर। वॉच दिस स्पेस, क्योंकि रजत दलाल का गेम विवियन से ही शुरू है और विवियन पे ही खत्म है। कुछ अपना तो करो यार।